morning to all of you. Now I am back with the 12th chemistry, okay, chapter 2nd according to this ongoing timetable, that is electrochemistry. Okay, so in electrochemistry I will be discussing today resistance. Conductors का क्या मतलब है? Conductors का मतलब है flow of electricity, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? कंडक्टर्स का उल्टा रेजिस्टेंस। फ्लो, कंडक्टर्स का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स के बारे में तो आप सब जानते हैं। कंडक्टर्स क्या होता है कि सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आइदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और विद द हेल्प ऑफ आयंस। रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर उसको रोकते जो है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। गेटिंग द पॉइंट? तो इसके बारे में स्टडी किया था रेजिस्टेंस के बारे में ओहम ने सबसे पहले स्टडी किया था रेजिस्टेंस के बारे में। इसने क्या बोला कि हमने मान लो वोल्टेज सप्लाई किया V, तो हमको पूरा का पूरा वोल्टेज के अनुसार करंट नहीं मिलता है, करंट हमको I मिलेगा जो वोल्टेज से थोड़ा सा कम होगा। मान लो हमने वोल्टेज दिया V, तो हमें करंट V नहीं मिलेगा, मतलब उतना जितना वोल्टेज दिया उतना करंट नहीं मिलेगा, थोड़ा करंट कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि याद था रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा करंट कम मिलेगा। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट डिड्यूस्ड, कि हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है और कितना करंट हमने निकाला, दैट इज द उसकी रेशियो। उसका जब रेशियो लेंगे तो वो बोलेंगे रेजिस्टेंस। मान लो हमने 10 वोल्टेज दी, हाइपोथेटिकल है 10 वोल्टेज दी, ठीक है, और हमें करंट मिला 8, हमें करंट मिला 5, तो रेजिस्टेंस कितनी थी? 5 थी। गेटिंग द पॉइंट? सो रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज गिवन टू द करंट रिड्यूस्ड। ओके, तो रेजिस्टेंस के बारे में ओहम ने बताया। रेजिस्टेंस का सिंबल उसने लिया कैपिटल R, और रेजिस्टेंस को उसने बोला रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट डिड्यूस्ड। करंट कितना मिला हमें? वोल्टेज के हिसाब से करंट मिला कि नहीं मिला। तो कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू V अपॉन I, लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को के ऊपर वर्क किया था ओहम नाम के साइंटिस्ट ने। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ गए? रेजिस्टेंस के देखो सिंपल यूनिट क्या होंगे? वोल्ट, क्या हो सकते हैं इसके? वोल्ट पर करंट, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। पर इसको वोल्ट पर एम्पियर हम बड़े कम यूज करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट हम सीधे यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं? ओहम। रेजिस्टेंस की यूनिट यूज करते हैं हम ओहम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट थॉट ऑन द रेजिस्टेंस, दैट इज ओहम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज ओहम। सो दिस इज रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फ्लो ऑफ करंट ले लो, कुछ बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, करंट बोलो, इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस की यूनिट आगे ओहम। ओके, अब देखो इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए थोड़ा सा फार्मूला है इसके, ये तो आगे इसका यूनिट ओहम जनरली यूज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ओहम में से। ये आ गया। अब देखो वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज का मतलब होता है, इसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूं, R इज इक्वल टू, वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट का क्या है? करंट का है A, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख लूं? W बाई क्यू मल्टीप्लाई 1 बाई A, ऐसे लिख सकता हूं। एक ही बात है, W बाई क्यू 1 बाई A, ऐसे लिख लिया। वर्क का क्या मतलब है? वर्क का मतलब है फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W का मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, Q वैसे आ गया इंटू 1 अपॉन A आ गया। अब फोर्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू L अपॉन, अब देखो Q को कैसे लिख सकता हूं मैं? करंट का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, ये चार्ज है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करंट का फार्मूला है करंट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सॉरी चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो Q का फार्मूला क्या होगा? I इंटू टी। करंट का फार्मूला होता है Q अपॉन टी,
सॉरी हाँ, करंट का फार्मूला है Q अपॉन T, ये चार्ज है, Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट, करंट का फार्मूला चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो Q क्या हो सकता है I इंटू टी, तो Q की जगह मैं क्या लिख दूं I इंटू टी लिख दूं, I इंटू टी लिख दूं, ठीक है, और बाकी क्या बच गया इंटू 1 अपॉन ए। यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। देखो वर्क बाय चार्ज इंटू 1 बाय ए लिख दिया, वर्क को मैंने लिख दिया फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स को लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ, क्यू की जगह मैंने लिख दिया I इंटू टी 1 बाय ए, वैसे ही है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे मैं अब इसके यूनिट्स अपनाता हूं, यहां देखो कहां करूं, यहीं पे नीचे कर देता हूं। करंट की यूनिट है ए है, टाइम की यूनिट है सेकंड है, ठीक है, मास की यूनिट है, मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है मीटर, सबकी यूनिट लगा दिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा देखो, क्या यूनिट बनेगी इसकी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पेयर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ये भी यूनिट आ सकता है रेजिस्टेंस के, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पेयर स्क्वायर सेकंड क्यूब, दीज आर आल्सो द यूनिट्स यूज्ड इन एसआई फॉर रेजिस्टेंस, सो टू काइंड ऑफ यूनिट्स आर देयर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस होगी, अब रेजिस्टेंस के बाद आती कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद आएगी कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद वी विल डिस्कस व्हाट इज कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस, नाउ वी विल डिस्कस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्शन इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इंडिकेटेड बाय G, ठीक है। इस तरह ही पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी डिडक्शन ज्यादा नहीं है, इसकी यूनिट्स क्या होंगे कंडक्टेंस की, यूनिट्स क्या होंगी, कंडक्टेंस क्या आ गई G इज इक्वल टू 1 बाय R, ये आ गई, कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्यों उल्टे दोनों, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओहम है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या आ जाएंगे, कंडक्टेंस की यूनिट क्या आएंगे, यूनिट्स क्या आएंगे इसके, कंडक्टेंस की यूनिट्स ऑफ G क्या आएंगे ओहम इनवर्स, 1 अपॉन ओहम है ना, ओहम इनवर्स, या इसको MHO लिख लो, इनवर्स क्या बनेगा महो भी बोलते हैं इसको, महो बोल लो, या इसको सीमा 9 का साइंटिस्ट ने बोला था, इसको सीमन बोलते हैं, ये कैपिटल S, तीन यूनिट्स है इसके, 1 अपॉन रेजिस्टेंस है ये, तो ओहम इनवर्स महो या सीमन, तीन यूनिट्स इसके आ गए, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस खत्म हो गया, गॉट इट, वेरी सिंपल। अब कंडक्टेंस के बाद मैं चलता हूं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज इकट्ठा कर देता हूं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस हो गया, नाउ वी विल डू रेजिस्टिविटी, ओके। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, अब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है देखो, मान लो कोई कंडक्टर है, एक की लेंथ इतनी है और एक की लेंथ इतनी है, तो यहां पे बताओ रेजिस्टेंस होने का चांस ज्यादा कहां मिलेगा, लंबे वाले कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, छोटे वाले कंडक्टर में, ऑब्वियसली लंबे वाले में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पास होंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से यहां तक पास होंगे, तो रेजिस्टेंस बीच में कौन देगा, बीच में एटम्स देंगे, रेजिस्टेंस बीच में कौन देंगे, एटम्स देंगे। तो यहां पे जब कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो एटम्स मिलने का चांस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कौन देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, बीच में कर्नल्स है, जो बीच में कर्नल्स घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस देंगे, तो यहां पे लेंथ ज्यादा है तो कर्नल मिलने की संभावना भी क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और लेंथ कम है तो बीच में कर्नल कम होंगे, कर्नल कम होंगे ना, कर्नल यूनिट से पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचा था दैट इज कर्नल, तो यहां पे कर्नल्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस ऑफर करने की संभावना भी कम होगी, तो मोर द लेंथ मोर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितने कंडक्टर की लेंथ लंबी है रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके। अब इसके बाद मान लो एक कंडक्टर का एरिया इतना की है, मान लो इतना की एरिया है, ठीक है, और दूसरे कंडक्टर का एरिया इतना है, छोटा एरिया है, ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक ट्रांसफर होना है, यहां से यहां तक ट्रांसफर होना है, दोनों में कितने कर्नल है, तीन तीन कर्नल है, चार चार कर्नल है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब इसे इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रेजिस्टेंस कहां मिल सकती है, छोटे एरिया में, लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चलो
एरिया की बात कर रहा हूं इसकी। देखो जैसे लेंथ दोनों की बराबर रख लो, लेंथ बराबर रख लो, लेंथ बराबर रख लो। इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक जाना है, वहां पे 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो जो कर्नल है वो आगे पीछे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल सकता है, चांस ज्यादा है। और यहाँ पे एरिया कम है तो कर्नल बीच में घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एरिया ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम हो सकती है, और एरिया कम हो तो बीच में रेजिस्टेंस होने की संभावना ज्यादा है। तो मोर द एरिया लेस द रेजिस्टेंस, लेस द एरिया मोर द रेजिस्टेंस। So resistance is inversely proportional to area. Got it? So resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor. जब इसको मैं proportionality का साउंड हटाऊंगा तो यहां पे आएगा this, ये हटाएगा, this is known as rho, इसको बोलते हैं rho, याद कर लो rho, इसको बोलते हैं rho, and rho is called as the resistivity, resistivity of conductor, resistivity of conductor, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दिस इज रो, रेजिस्टिविटी। अब मान लो एरिया ऑफ कंडक्टर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और कंडक्टर की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंडक्टर लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू रो, R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। सो कैसे लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी रो R के बराबर कैसे होगा, रेजिस्टिविटी will become equal to resistance. How? When length of the conductor is 1 centimeter and area of the conductor is 1 centimeter square. So resistivity is equal to resistance. Resistivity is equal to resistance. Resistivity is equal to resistance when area of conductor, when area of conductor is 1 centimeter square and its length is 1 सेंटीमीटर। जब किसी सेंटीमीटर का एरिया 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, यूनिट लेना है। रेजिस्टिव इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ कंडक्टर इज यूनिटी एंड इट्स लेंथ इज आल्सो यूनिटी, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 1 मीटर स्क्वायर होगा, कुछ भी ऐसा, तब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। गॉट इट? सो दिस इज रेजिस्टिविटी, ओके। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या आएगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा जाएगा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी को उल्टा जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है। अब आ जाएगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है कप्पा, के को थोड़ा नीचे खींच के इसका सिंबल होता है कप्पा, ठीक है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या, रो है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा, ऐसे लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय जी, ऐसे है ना। ये दोनों चीजें तुम जानते हो। ऑल्सो हमने अभी भी क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, हमने अभी भी पढ़ा। R की वैल्यू रख दो, क्या रख दो, 1 बाय जी, रो की वैल्यू रख दो 1 बाय कप्पा इंटू एल बाय ए, रख दिया। R की वैल्यू 1 बाय जी, रो की वैल्यू 1 बाय कप्पा इंटू एल अपॉन ए। यहां से के निकालो, कप्पा निकलेगा, कितने बराबर निकलेगा, कप्पा विल बी इक्वल टू G into L upon A. That will be the value of conductivity. That will be the value of conductivity, or you can say kappa. Okay. So conductivity, this kappa, conductivity is equal to conductance. Conductivity is equal to conductance when length of conductor is 1 centimeter and area of conductor is 1 centimeter square. Okay, so that will be the conductance and conductivity. Okay, चलो क्लियर। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टेंस। गॉट इट? 4 of them. Okay, नाउ लास्ट में थोड़ा सा इसका टॉपिक करा देता हूं मैं तुम्हें। Okay, so substances which allow electricity to pass through them are known as conductors. Conductors are of two types: metallic conductors, ठीक है। एक मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, और कैसे कंडक्टर हो सकते हैं, मेटालिक कंडक्टर के बाद होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स,
कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर हो सकते हैं? कंडक्टर खत्म हो गए, फिर आ जाते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जो बिल्कुल ही कंडक्टर्स नहीं करते हैं, इंसुलेटर्स। फिर आ जाते हैं सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स जो थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करते हैं, सेमी कंडक्टर्स। और फिर आ जाते हैं सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स। फिर आ जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर्स का एग्जांपल आ गया जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेटालिक कंडक्टर बिकॉज ग्रेफाइट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो बॉन्ड में मिक्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा होता है। सो ग्रेफाइट ऑल्सो हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, सो ग्रेफाइट इज अ मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, NaCl, CaCl2, H2O, these all are electrolytic conductors. Insulator, प्लास्टिक, ठीक है, डायमंड, ठीक है, नॉन मेटल्स, दे आर इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, याद रख लो दो, दे आर वेरी गुड सेमी कंडक्टर्स, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सुपर कंडक्टर्स में आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और न्यूबियम। दो याद रखो, एल्यूमिनियम एंड न्यूबियम, दे आर सुपर कंडक्टर्स, मतलब इनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, सो दिस ऑल वाज द फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके।